बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत का दावा है कि माशी महाज पर बेहतर पोजीशन के अंदर आ गए हैं। वजीर खजाना ने भी कुछ ऐसा ही कहा। साथ साथ IMF पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट्स जारी कर रहा है उसमें वो कहता है कि पॉलिसियों का तसलसल ना होना और पॉलिसियों की कमजोरी ये पाकिस्तान की मईशत की तबाही की बुनियादी वजह है। वर्ल्ड बैंक भी बीच में आ गया है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में पावर सेक्टर ने पाकिस्तान की माशी तरक्की को हमेशा रोका है, लेकिन इस वक्त हुकूमत खुश है कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। हमारा भी ये ख्वाब था कि पाकिस्तान को एड के बजाय ट्रेड का सहारा जो है वो मिल सके। मेरे साथ मौजूद है अशफाक तोला साहब। टैक्स अमूर के ऊपर तो ज़रूर बात करेंगे उनसे, लेकिन सऊदी इन्वेस्टमेंट से लेके वजीर ख़जाना के दावत तक तमाम ही मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब पहले थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर लेते हैं, फिर इस्लाहात की बात कर लेते हैं। नेगेटिव नहीं, फिर उसके बाद सर्जरी भी थोड़ी सी करनी होगी ना, डायसेक्शन भी करनी होगी, रियलिटी के ऊपर भी बात करनी होगी, समझना भी होगा, सीखना भी होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बात कर लेंगे, लेकिन जाहिर है कि दावे को जिस वक्त आप डायसेक्शन में लेकर जाते हैं टेबल पर तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो फिर पहुंचती है ना उन दावों को। सर सऊदी इन्वेस्टमेंट आई है, मैं इस्लामाबाद में ही था 2-3 दिन पहले, तो एक ऐसा माहौल महसूस हुआ कि जहाँ सब खुश थे। और सब खुश से मेरी मुराद ये है कि हुकूमत के जो वज़रा हैं जिससे आप बात करें तो वो किसी न किसी मसरूफियत में था कि सऊदी वफ्द आया हुआ है, लिहाजा उसके साथ मसरूफ़ है। 100-150 मिलियन डॉलर वो भी देख रहा था सर। हर बंदा जो है ना वो खुश था। 2.2 बिलियन में थे कुछ ना कुछ। अच्छा, अब सर ये बताएं कि सऊदी वफ्द आया है, ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन एक खाने की फूड चेन यहाँ पर आ जाएगी और फिर हम वो अच्छी सी मुर्गी खा के खुश हो जाया करेंगे, या हकीकत में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसे फायदे हुए हैं कि जिसको हम इत्मीनान का इज़हार इस सूरत में करें कि हम एड से निकल के अब ट्रेड की तरफ आ रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ट्रेड ये सब चीज़ें किताबी है, ठीक है। एक्चुअली देखिए, इन्वेस्टर कब आएगा? इन्वेस्टर उस वक्त आएगा जब आप उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे। और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप कब देते हैं? जहां पर आप इनको लॉ एंड ऑर्डर इन सब पे फैसिलिटेट करें। लॉ एंड ऑर्डर पे अभी भी चले आप फैसिलिटेट कर देंगे, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ हो रहा है थोड़ा सा वो अलार्मिंग तो है। सऊदी मिनिस्टर का ये कहना डॉक्टर फाले का कि जी के पाकिस्तान एंड सऊदी आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर फैमिली, तो इट्स अ वेरी खुशाइन बात। 3 महीने पहले भी इसी किस्म का एक वफ्द आया था, जो आपने जो स्टार्ट लिया कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन था। हिज एक्सीलेंसी हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान भी आए थे, तो उन्होंने भी $100 बिलियन की हमने बातें की थी उनसे। उस वक्त 30 बिलियन की थी और फिर ये बढ़ते जो 100 तक पहुंच गए थे। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक ये है कि $2.2 बिलियन है और उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो माइनिंग की तरफ है या टेक्नोलॉजी की तरफ है। तो अगर इन दोनों में अगर मैं देख लूँ, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, यहाँ स्पेस है हमारे। सर पहले मुझे आप ये बताएं, माइनिंग की तो पुरानी बात हो गई ना, बलूचिस्तान में माइनिंग होगी, रिकॉर्डिंग निकलेगा, वो तो सर पुराने। टेक्नोलॉजी की क्या बात है, पहले वो बताएं ताकि फिर पुरानी बात भी हम कर लेते हैं। IT रिलेटेड सारे काफी जो सऊदी अरेबिया का अपना विजन 2030 है, उसके हवाले से वो यहाँ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तानी फर्म्स इंटरनेशनली बहुत आगे हैं। ये तो पैसा यहाँ नहीं आ रहा, पैसा तो कहीं बाहर उनका रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो यहाँ पर अगर जिस दिन ईमानदारी से काम करेगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट IMF सब घर चले जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको संजीदा लगता है टेक्नोलॉजी के अंदर सऊदी और पाकिस्तान का रिलेशन? जी मुझे लग रहा है इसमें। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन साइड पे भी वो आना चाह रहे हैं। दूसरा एग्रीकल्चर साइड SIFC के साथ वो भी मुझे। एजुकेशन देंगे कि लेंगे? नहीं सर, हमारी अल्लाह का शुक्र है ऐसी इतने बुरे हालात नहीं हायर एजुकेशन में। हम सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ से जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके 400 क्वालिफाई हमने किए, लास्ट टाइम मिल नहीं रहे हमें यहाँ पर सारे माशाल्लाह। सऊदी यही मार्केट सबसे बड़ी है, UAE सऊदी यही सारी बड़ी बात। फिर हम रोएंगे तो नहीं कि ब्रेन ड्रेन हो गया? देखिए, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में आज भी स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिलती है। अनस्किल्ड लेबर जितनी चाहिए आपको मिल जाएगी, बट स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब यही होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम उनके लिए क्रिएट कर रहे होते हैं जिनको हमें सिखाना है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना रोबोस्ट नहीं है कि वो क्वालिटी के प्रोफेशनल्स निकाल सके, सिवाय चंद प्रोफेशंस के, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, आपकी इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, ICM है, MBAs है, दे आर अप टू मार्क। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोफेशन से मैं हूँ वो वी आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। तो हम तो बड़े
बबांगो धौल कहते हैं। तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि अब की दफ़ा जो सऊदी अरब आया है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमारी मईशत को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, हमें कुछ हासिल हो जाएगा, तो पाकिस्तान के लोग एडजस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान में जिस तरह से माइनिंग की बात हो रही है वो कॉपर की, तो वो जो है वो ठीक तरीके से उसके ऊपर वो बट इट इज़ कंटिंजेंट अपॉन कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा और दूसरा आपके जो लॉस को ठीक करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने ये जो 36 दुकानें खोल के बैठ जाते हैं ना कि इधर भी जाओ परमिशन लो, उधर भी जाओ परमिशन लो। आज सर SIFC के बाद ये हल नहीं हो गया था इन जैसे इन्वेस्टर्स नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं ना कहाँ हो रहा है। आप मुझे बताएं ना टैक्सेशन की पॉलिसीज आपकी डे इन डे आउट उन लोगों के हाथ में अगर हम पॉलिसीज रखेंगे कि जिनको उतना अबूर नहीं है तो ये थोड़े से पिटफॉल्स तो आएंगे। बट अब उसको कैसे सरकमवेंट करना है ये प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल अब तो उनका तजर्बा हो चुका है, पहले भी 1 साल रह चुके थे और अब दोबारा आए हैं, तो अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से हट के पॉलिसी मोड में जाना पड़ा। सर ये तो हो गई सऊदी इन्वेस्टमेंट, तो मजीद इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स दोस्त ममालिक जिसमें से अरब ममालिक की जब हम बात करते हैं तो फिर सुनते ही है कि UAE भी आएगा, कतर भी आएगा, बाकी लोग भी आएंगे, फूड और जो इससे मुतालिक चीज़ें एग्रीकल्चर उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये रास्ता आप समझ रहे हैं आपके खुलेगा? खुल सकता है। आपके पास 9.3 मिलियन हेक्टेयर अनकल्टिवेबल लैंड है अभी, तो विच इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ व्हाट यू आर कल्टिवेटिंग राइट नाउ। 166-33 आपके पास मौजूद है, मजीद गुंजाइश है। तो आप गिव देम द सॉल्यूशंस, दे आर इन्वेस्टर्स यार। आप मुझे बताओ, आप भी कहीं बैंक में जाते हो, आपको अगर गया तो कोई स्टॉक मार्केट में शेयर लेना होता तो आप पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हो। तो उनको ड्यू डिलिजेंस करने दो, वो आएंगे। आप उनको ऐसी चार्मिंग पॉलिसीज दो कि यस वो आए। सर आपने पॉलिसीज की बात की तो अब मैं ये समझ सकता हूँ, देखिए ना, एक पहला पत्थर जब तालाब में फेंका जाता है या पहला जो बारिश का कतरा होता है वो नवीद सुनाता है कि मजीद बारिश अब होगी, तो मैं इसको नवीद समझ सकता हूँ सर सऊदी इन्वेस्टमेंट को। आप नवीद मुसरत मत समझ लीजिएगा, नवीद की हद तक तो ठीक है। मुसरत फिर लगा लेंगे, आखिर मुसरत भी हो जाएगी, बहुत सारे 4-5 शादियां ना करनी पड़े आपको। तो मेरे ख्याल से ये देखें, ये हमारा चल रहा है सालों से। CPEC आया तो हम फूले नहीं समा रहे थे, तो मोहम्मद बिन सलमान आया। मैं कहना नहीं चाह रहा था सर, CPEC का मैं रेफरेंस आपको देना चाह रहा था। रेफरेंस की बात नहीं होती है, आपको प्रैक्टिकलिटी। लेकिन मैं यही समझना चाह रहा हूँ, मुझे एक बात जिस तरह से हम शादियाने बजाते रहे हैं माजी में, तो आज अगर शादियाना मैं बजाऊं तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि उसका मौका आ गया है? नहीं, मैं नहीं समझता। जब तक आपकी प्रैक्टिस, ये MOU है, MOU इज मेयरली एक्सचेंजिंग ऑफ विजिटिंग कार्ड्स। अब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, साइन कराएं, सब बैठ के सब कुछ हो। इससे पहले पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था सऊदी अरेबिया 2018-19 में और बड़े लेवल पे गए थे और बड़ी बातें हुई थी, रिजल्ट वो 0/0। देखिए हमें सर, लेकिन ये MOU हुआ, इसको क्या मैं इस तरह से समझने में हक बजाने दूंगा कि सऊदी यहाँ आए तो इसका मतलब एक स्टेप हम आगे बढ़े। अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है कि वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है। नहीं, दोनों की होती है। MOU साइन किसके दरमियान हुआ है? B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो पाकिस्तानी बिजनेसेस विद सऊदी बिजनेसेस हुआ है, तो अब उन दोनों पार्टियों की ड्यू डिलिजेंस पे, इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी पे अब मुनसर होगा ना। अगर आप फर्ज करें सऊदी अरबिया आता है, बोलता हमें से 10 हेक्टर लैंड चाहिए। अच्छा सर, एक मैं थोड़ा सा फिर आगे की तरफ चलते हैं, अभी हुकूमती चीज़ें भी बहुत सारी हैं। सर, जिस तरीके से आप मेरे पास आए, आपके पास पैसा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसा मेरे पास इन्वेस्ट करें, तो जिस तरह से आपने भी बात की कि बैंक में आप जाते हैं तो बैंक आपको बताता है कि आपके लिए क्या क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या सऊदी अरब और फिर अरब ममालिक के लिए हमारे पास इतनी इनफ चीज़ें मौजूद हैं कि हम उनको ऑफर कर सकें कि आप यहाँ चीज़ें बहुत हैं, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, बट अभी भी टर्न अराउंड नहीं है उन चीज़ों का। उन चीज़ों के साथ हमारा मसला ये है कि, और उनका भी मसला ये है कि वो इस वक्त अगर आपको कोई प्राइस देंगे तो औने पौने देंगे। और मैं नहीं समझता इन द नेशनल इंटरेस्ट के हमें, हमारी इवैल्यूएशन तो 19-20 तक तो ठीक है, 10-20 नहीं होना चाहिए। तो अब अगर जैसे रिकॉर्डिक है, रिकॉर्डिक में भी अगर हम सौदा करें अपने शेयर होल्डिंग का, जो 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए
कि यार फर्ज करो अगर $5,000 के शेयर की वैल्यू आ रही है तो $250 में मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो वो चीजों को आपको मरूज़े खातिर रख के ट्रू वैल्यूएशन पे, ठीक है, फिर आप उसको ये कहेंगे जी एनपीवी के हिसाब से हम आपको दे देते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इसकी। यानी कि आप कह रहे हैं कि उन्हें बोने नहीं बेचना चाहिए, जो भी करें ठीक, ये तो आर्म्स लेंथ होनी चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी आप भी इस पे एग्री करें। ठीक हो गया। अब मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो हुकूमत दावे बड़े कर रही है। वजीर खजाना ने भी कहा है कि माशी तरक्की के राह पे गामजन हो चुके हैं। तोला साहब से पूछेंगे वो कौन सी राय है जिसके ऊपर हम गामजन हो गए, लेकिन ब्रेक के बाद।